जब तक भगवान वासुदेव के हाथ में सुदर्शन है, जब तक महावीर भीम के हाथ में गदा है, और जब तक चाचा नकुल सहदेव के हाथ में खंड है, और जब तक आपके बालक अभिमन्यु की मुष्टिका में बल है, आपका चिंता करना व्यर्थ है। अभी चले हैं जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्यायों की लाश पर कुत्ते का दे जीत। पुत्र अभिमन्यु, तुम समझे नहीं, मेरी चिंता का दूसरा ही अर्थ है। वह क्या है? यह नित्य नित्य आज जात की लाशों में धर्मक्षेत्र बढ़ता जा रहा है। पिता के हाथ में पुत्र, पुत्र के हाथ में पिता कटता जा रहा है। यह दृश्य इन आंखों से निहारा नहीं जाता। सत्य है कि दुर्योधन बड़ा अन्यायी है, दुराचारी है, परंतु वह फिर भी हमारा भाई है। आज मेरे पिता की अनुपस्थिति और चक्रव्यूह की उपस्थिति के कारण महाराज का स्वभाव गर्मा गया, समुद्र में ज्वार फटा गया। अर्जुन, तुम्हारे बिना ये कौन कष्ट निवारण करेगा? पूछ, आपका ये संताप और ये पछताप मुझसे सुना नहीं जाता। हमारे पवित्र रक्त में उबाल आता है। गुरु द्रोणाचार्य ने विचारा होगा, आज अर्जुन बहुत दूर है, चक्रव्यूह रचाए, पांडवों पर विजय पाए, पर उन्हें विदित नहीं, कायर कभी न होगा जो क्षत्रिय का वंश है। अर्जुन नहीं तो क्या, अर्जुन का अंश है। अर्जुन से तो कर बोल रहा हूं। है? अभिमन्यु, ये क्या कह रहे हो? यही कि मैं कष्ट निवारण करूंगा, यदि मैं पांडव का अंश हूं और अर्जुन का पुत्र हूं, तो गुरु द्रोणाचार्य के बनाए चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। अर्जुन से तो कर मान रहा हूं, तो लांछन मुझ पर आता है, इसलिए भीम में लड़ने ये बालक आपका जाता है। ठहरो, अभी ठहरो, मेरे हृदय का संशय मिटाओ, चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया बताओ। क्या चक्रव्यूह तोड़ सकते हो? हाँ, अर्जुन का वह महामंत्र तुम्हें किसने सिखाया? तुम्हारे पास किस प्रकार आया? वह बड़ी पुरानी बात है। एक दिन माता जी की तबीयत घबराई थी, उन्हें निंद्रा नहीं आती थी। पिताजी उनका जी बहलाने लगे। उसी सिलसिले में चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया समझाने लगे। और तुम कर्म में ही सुनने लगे? नहीं, सुनने ही नहीं, समझने भी लगा। क्षत्रियों का बालक क्षत्रियों की विद्या ग्रह में पढ़ने लगा। सब सुन लिया और सुन लिया? नहीं, यही तो सोच रहा हूं। माता जी सुनते सुनते सो गई और पिताजी ने सुनाना बंद कर दिया। जहां तक ये संवाद है, प्रवेश द्वार तक का ये संवाद है जो मुझे अभी तक याद है। तो तुम अधूरे हो, नहीं, बच्चे हो, इसलिए होनहार बच्चे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वह मेरी आदि विद्या है। आज मैं इसे कान में लाऊंगा और आज लाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, आज मेरे द्वारा चक्रव्यूह का भेदन होगा। अब चाहे आकाश में बाग लग जाए और आकाश के तारे पृथ्वी पर आ जाए, परंतु मेरी वीर प्रतिज्ञा का पालन आज अवश्य होगा। यह 16 वर्ष की अवस्था और ये भी प्रतिज्ञा। 16 वर्ष की अवस्था, 16 वर्ष की अवस्था वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब धनुष धारा था, अनेकों अन्यायों को संहारा था। सूर्य वंश में राम का हुआ सूर सा काम, अब भी घर घर रह रहा। दो अक्षर का वह तेज था उनका, असुर नष्ट हो गए।
सूर्य जब होगा तारे अस्त हो गए। वो तो सत्य है, परंतु तुम्हें व्यू तोड़कर लौट आना नहीं सीखा। व्यू जब तोड़ डाला तो लौटना क्या आपत्तिजनक है। परमात्मा रक्षक है और ये तलवार सहायक है। यह वह अग्नि है जो रण में खिलौती आहुति लेगी। यह वह ज्वाला है जितना घी लेगी उतनी ज्वाला देगी। अगर ये है तो पंड का झंडा खड़ा होगा, वरना आर्मा की गोद में ये बालक पड़ा होगा। देखिए भाई साहब, अगर पुत्र की ऐसी इच्छा तो जाने दीजिए। यही इच्छा है तो जाओ, सुमुद्रा के आंखों के चारे जाओ, अर्जुन के प्राण प्यारे जाओ, युवराज हमारे जाओ, युद्ध में अपना कौशल दिखाओ, उन शस्त्रों पर विजय पाओ। जाओ मेरे लाल जाओ।